वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड्स। सर हाँ बेटा। कल का 9 नंबर क्वेश्चन एक बार दिखा दीजिएगा। क्वेश्चन बेटा ठीक है, देखना होगा फिर, क्योंकि यहाँ पर बेटा वो क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है चलिए, अन्ना अगली क्लास में 9 नंबर देख लेंगे ना, वो अलग जगह से होता है क्लास। चलिए आज करेंगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड। बेटा ये अपना सॉलिड है, दिस इज अ सॉलिड। क्या लगता है सॉलिड के वेपर्स बनेंगे? तो आंसर होगा सॉलिड डू नॉट exerts any vapor pressure, any vapor pressure, therefore vapor pressure of solid will be equal to क्या बेटा? जीरो। therefore vapor pressure of any solid will be equal to जीरो। सॉलिड बेटा इवापोरेट तो करना नहीं है, सॉलिड तो सॉलिड लिक्विड के मॉलिक्यूल से इवापोरेट करते हैं ना, तो वो जाके सैचुरेटेड वेपर बनाते हैं। सॉलिड ऐसा काम करेगा नहीं, तो सॉलिड का वेपर प्रेशर वेपर बनेगा नहीं, तो वेपर प्रेशर कितना होगा सॉलिड का? जीरो होगा। याद रखना। अब लिक्विड का वेपर प्रेशर होता है, सॉलिड का नहीं होता। सॉलिड को बोला जाता है नॉन वोलेटाइल, सॉलिड को शॉर्ट में बोला जाएगा नॉन वोलेटाइल। पहले ही डिस्कस किए थे बेटा, वोलेटाइल का मतलब होता है वन विच कैन इवापोरेट एंड फॉर्म वेपर एंड देयरफॉर दे विल एक्सर्ट वेपर प्रेशर। नॉन वोलेटाइल का मतलब ये है कि वो वेपर में वेपर ही नहीं बनाएगा, वो वेपराइज नहीं करेगा। और वेपराइज नहीं करेगा तो मतलब क्या? वेपर नहीं बना, मतलब वेपर प्रेशर जीरो माना जाएगा। चलिए, इसमें किसी को डाउट है बेटा? अच्छा, एक आंसर आ रहा है कैम्फर, कि सर कैम्फर तो वेपराइज करेगा। चलिए, कोई इसका आंसर देगा बेटा कैम्फर के बारे में? चलिए बेटा, हम लोग नॉन सबलाइम की बात कर रहे हैं, जो सबलाइम ना करे। ठीक है, चलिए सही याद दिला दिए बेटा। कैम्फर जो है सबलाइम करता, उनकी बात हम लोग नहीं करते। जो सबलाइम नहीं करता उनकी बात। चलिए, आप समझते बेटा बात को। अपने पास यहाँ दो लिक्विड है, यहाँ लिक्विड है ए और ये भी लिक्विड बी है, बोथ आर लिक्विड, बोथ आर लिक्विड। यहाँ बेटा ये तो ए है, लिक्विड है, बट ये बेटा अपना सॉलिड बी है, दिस इज सॉलिड बी। पहले देख लीजिए फिर कॉपी कीजिए बेटा। यहां पर सिंस बोथ आर लिक्विड, so this will evaporate as well as this yellow molecules will also evaporate, both yellow and blue will evaporate। यहाँ पे बेटा ये इवापोरेट करेगा, ये इवापोरेट नहीं करेगा, ये इवापोरेट नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा। तो जब वेपर बनेगा तो यहाँ पर बोथ ए एंड बी का वेपर बनेगा, और यहाँ सिर्फ ए का बनेगा, बी का नहीं बनेगा, बिकॉज बी इज सॉलिड। मतलब कुछ ऐसा होगा, यहाँ बोथ ए एंड बी हैज इवापोरेटेड, यहाँ पर बेटा ओनली ए हैज इवापोरेटेड, बी विल नॉट इवापोरेट। तो यहाँ आपको लिखना है सॉलिड solute do not form vapor, ये आपको लिखना है। ठीक है, इसको लिखिए और देख लीजिए, आगे देख लीजिए, उसके बाद लिखिएगा। यहाँ P सोल्यूशन क्या हो जाएगा? P सोल्यूशन विल बी P नॉट ए एक्स ए प्लस P नॉट बी एक्स बी। ध्यान से देखिएगा। बट यहाँ P सोल्यूशन क्या होगा? यहाँ होगा P नॉट ए एक्स ए प्लस बेटा जीरो। सिंस solid do not exert vapor pressure, solid do not exert vapor pressure। चलिए इतना लिख लीजिए।
बड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए हैं। सॉलिड के मॉलिक्यूल्स इवापोरेट नहीं करेंगे, तो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स वेपर प्रेशर एक्सर्ट नहीं करेंगे। सिंपल सी बात है, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स वेपर प्रेशर एक्सर्ट नहीं कर सकते, इतना सिंपल है ये। अच्छे से बनाइएगा बेटा, इंपॉर्टेंट है। दिस इज लिक्विड प्लस लिक्विड, ये है अपना लिक्विड प्लस लिक्विड, मतलब वोलाटाइल प्लस वोलाटाइल, वोलाटाइल सॉल्यूट एंड वोलाटाइल सॉल्वेंट। चलिए आगे बढ़े बेटा। चलिए अब ये बताएंगे बेटा, जब आप पानी में नमक मिलाइएगा, तो मान लेते ये पानी है, प्योर पानी है, पानी में नमक मिलाने के बाद बेटा उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, सेम रहेगा? सेम रहेगा। पानी में मिलाएंगे तो वेपर प्रेशर सेम रहेगा, किसका, पानी का कि सोल्यूशन का? सोल्यूशन का। सोल्यूशन का वेपर प्रेशर पानी के बराबर है, आप लोग का कहना ये है। ठीक है, देखते क्या दिक्कत है। चलिए समझेंगे बात को। ठीक है दीपान्विता बेटा, आपका सही है, ध्यान से समझेंगे। ये अपना मान लेते हैं प्योर वाटर, प्योर वाटर, तो यहां पर बेटा वेपराइज करेगा, और यहां पर बेटा ये वाला मॉलिक्यूल, ये वाला करेगा, ये वाला नहीं करेगा, तो यहाँ वेपराइज करके क्या बनेगा, ये बनेगा। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे इसका मोल फ्रैक्शन कुछ होगा, मान लेते हैं इसका मोल फ्रैक्शन है एक्स सॉल्वेंट, और इसका मोल फ्रैक्शन है एक्स सॉल्यूट, है ना, मोल फ्रैक्शन एक्स सॉल्वेंट और एक्स सॉल्यूट। यहाँ पर बेटा प्योर है तो दिमाग कुछ लगाना नहीं है। यहाँ वेपर प्रेशर कितना होगा बेटा, पी नॉट, सॉल्वेंट होगा या नहीं होगा, ये सही है बेटा, पी नॉट सॉल्वेंट, हाँ या ना? यस। चलिए यहाँ पर कैसे निकालेंगे, यहाँ पे वेपर प्रेशर निकालने के लिए क्या होगा बेटा, पी सोल्यूशन इज इक्वल टू क्या बेटा, पी नॉट सॉल्वेंट
into mole fraction of solvent plus P naught solute into mole fraction of solute। ध्यान से समझिए, P naught solute बेटा कितना होगा, ये कितना होगा बेटा P naught solute? 0। बेटा इस व्हाइट वाले का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर कितना था बेटा, सॉलिड का 0 था। इसमें किसी को प्रॉब्लम बेटा, इसमें किसी को प्रॉब्लम, सॉलिड का NaCl का वेपर प्रेशर कितना मानेंगे, 0 मानेंगे। बेटा अगर ये 0 है, अगर ये 0 है तो बेटा ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 बन गया। तो बेटा इस केस में क्या आएगा, P सोल्यूशन इज इक्वल टू P नॉट सॉल्वेंट X सॉल्वेंट। इसमें किसी को डाउट? अरे हाँ या ना? सर चलिए बढ़िया। चलिए कॉपी कीजिए इसको और नीचे आगे कॉपी कीजिए फिर बता। दीपान्विता और एक ने चर्चिल ने आंसर दिया था बेटा, दोनों का आंसर सही है। हो गया बेटा? तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला लगेगा P सॉल्यूशन इज इक्वल टू P नॉट सॉल्वेंट इनटू क्या बेटा, X सॉल्वेंट। ये वेपर प्रेशर यहाँ फॉलो होगा, P नॉट सॉल्वेंट इनटू X सॉल्वेंट। चलिए हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझेंगे बात को बेटा। ये अपना प्योर सॉल्वेंट था, ये अपना प्योर सॉल्वेंट है। ये क्या है, सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। ध्यान से समझेंगे, इसका वेपर प्रेशर है P नॉट सॉल्वेंट, इसका वेपर प्रेशर है P नॉट सॉल्वेंट
मल्टीप्लाइड बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। अब मुझे ये बताइए, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट 1 है या 1 से कम होगा? 1 से कम है सर। 1 से कम होगा। तो मतलब ये किससे कम होगा बेटा? ये पी नॉट सॉल्वेंट से कम होगा, ये पी सोल्यूशन। देयरफॉर पी सोल्यूशन will be less than P naught solvent. Why? Since X solvent less than 1, सिंपल इक्वेशन है बेटा। देखिए किसी को डाउट इसमें? यहाँ लेस देन हो गया, हाँ या ना? हाँ या ना बेटा? कंफ्यूज तो नहीं है कोई? चले, दैट इज व्हेन नॉन वोलाटाइल मतलब सॉलिड, नॉन वोलाटाइल का मतलब सॉलिड, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट is added to a solvent, then vapor pressure decreases, then vapor pressure decreases। जब नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड कीजिएगा, पानी में नमक ऐड कर दीजिएगा, तो नमक ऐड करने के बाद वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। नमक ऐड करने के बाद वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। बेटा आप बोलेंगे नहीं सर पहले कब नहीं, बेटा पहले नमक थोड़ी ना ऐड, सॉलिड तो नीचे कुछ है, पहले तो हम लोग प्योर सॉल्वेंट को देख रहे थे, अलग टेम्परेचर पे, अलग वॉल्यूम पे, अलग कंटेनर में। क्लियर है बेटा? चलिए इसी में करते हैं, यहां तक हो गया? यस। अरे किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए, इसमें डाउट नहीं रहना चाहिए। चलिए ध्यान से देखें, आप समझेंगे बेटा। प्योर सॉल्वेंट वेपर प्रेशर इज इक्वल टू पी नॉट सॉल्वेंट, ये हम लोग को मालूम है। एंड सॉल्यूशन वेपर प्रेशर, सॉलिड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन वेपर इज इक्वल टू पी नॉट सॉल्वेंट एक्स सॉल्वेंट। देयरफॉर ध्यान से देखिए, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वीपी इज इक्वल टू पी नॉट सॉल्वेंट माइनस पी नॉट सॉल्वेंट एक्स सॉल्वेंट। कितना कम हुआ? इतना कम होगा। इसमें किसी को प्रॉब्लम? पी नॉट सॉल्वेंट प्योर पानी का, और ये वाला बेटा ऐड करने के बाद, नमक ऐड करने के बाद, दिस विल बी कॉल्ड डेल्टा पी, इसको डेल्टा पी बोलेंगे। व्हाट विल बी डेल्टा पी? ये डेल्टा पी होगा। चलिए इसको कॉपी कीजिए। अचानक से बड़ा अजीब लग रहा है, एकदम ब्लैंक है, कुछ लिखा हुआ नहीं है, प्योर वाइट है, कोई इमेज नहीं है, कुछ भी नहीं है। इस बिल्ली का नाम पता है किसी को?
इस बिल्ली का नाम है दिल्ली वाली बिल्ली। चलिए हो गया बेटा। हाँ सर। चलिए अब समझेंगे बात। ये जो डेल्टा पी है बेटा, ये अगर ऐसे लिखे तो गलत तो नहीं है, कॉमन ले लेंगे 1 माइनस एक्स सॉल्वेंट, कुछ गलत नहीं है। अब जैसे ये लिखेंगे तो ये भी तो लिख ही सकते हैं, पी नॉट सॉल्वेंट इनटू, ध्यान से देखिए, एक्स सॉल्यूट। क्यों? सिंस एक्स सॉल्वेंट प्लस एक्स सॉल्यूट मस्ट बी इक्वल टू 1, तो ये अपना डेल्टा पी आ गया। मैथमेटिकली पूरा करेक्ट है, कोई गलती नहीं है मैथ्स में, मैथमेटिकली पूरा परफेक्ट एकदम। तब डेल्टा पी कुछ भी, डेल्टा पी बाई पी नॉट सॉल्वेंट करके देखिए, देखिए क्या आ रहा है। डेल्टा पी बाई पी नॉट सॉल्वेंट, ये इक्वल टू कीजिएगा तो क्या आएगा, ये एक्स सॉल्यूट आएगा। दिस इज नोन एज relative lowering of vapor pressure. This is called relative lowering of vapor pressure. Relative lowering of vapor pressure. यहां तक किसी को डाउट? चलिए तो याद सर रख, पीछे कीजिए। अच्छा हुआ मिटाई नहीं थी। आगे बढ़े बेटा अब। हाँ सर। चलिए देखिए, तो अब ये डेल्टा पी बाई पी नॉट को ध्यान रखना है, डेल्टा पी बाई पी नॉट, दिस इज कॉल्ड रिलेटिव लोअरिंग and this is equal to simple mole fraction of solute, or we can also write this as mole fraction of solute by mole fraction of solute plus solvent, sorry, mole of solvent. This is delta P by P naught. I can further modify this, ध्यान से आगे देख लीजिए फिर सोचिएगा। I can further modify this approximately moles of solute by moles of solvent. क्यों किए, कोई आइडिया? क्यों बेटा? पानी में नमक जो मिलाते हैं उसका मोल बहुत कम होता है कंपेयर टू पानी में जो पानी का मोल है, मतलब मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज वेरी वेरी लेस देन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। सो इफ आई ऐड सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट का मोल 1 लाख में 1 रुपया ऐड कर दीजिए बेटा, मेरे हिसाब से 1 ही लाख रुपया। आप बोलिए लगेगा नहीं सर 1 रुपया एक्स्ट्रा है, अरे 1 लाख रुपया आप मुझे दीजिएगा ना तो मैं 1 रुपया आपके लिए माफ कर दूंगा, ठीक है? वो 1 रुपया आप रख लीजिएगा। सही आदित्य भेजा आप, आदित्य बेटा आपने सही भेजा।
तो ये अप्रोक्सीमेशन है, ठीक है, ये अप्रोक्सीमेटेड है, ठीक है, ये वाला अप्रोक्सीमेट किया, क्योंकि ये थोड़ा जल्दी सॉल्व हो जाएगा, अदरवाइज बहुत मेहनत करना पड़ेगा। चलिए अब देखिए एक लॉजिक क्वेश्चन सर पूछेगा। कॉपी कर रहे हैं, क्या बेटा? कॉपी कर रहे हैं सर। ठीक है, कीजिए। हम्म, हो गया सर। चलिए अब ध्यान से समझेंगे क्या बताने वाले थे। हाँ, एक क्वेश्चन आएगा, y अपॉन addition of non volatile solute, y upon addition of non volatile solute vapor pressure decreases, ये क्वेश्चन कहीं कहीं आएगा। देखो इसका आंसर जो है लिख लीजिए, लिखना है बस, समझेंगे बात। यहाँ वेपर प्रेशर ज्यादा है, यहाँ कम इसलिए हो गया क्योंकि इसने मना कर दिया वेपराइज करने से, मना तो कर दिया बट सरफेस नहीं छोड़ता है, सरफेस पे बैठा रहेगा। तो सरफेस पे क्योंकि ये भी बैठा हुआ है, ये भी बैठा हुआ है, ये भी बैठा हुआ है, तो ये जो ये येलो वाला मॉलिक्यूल उनका एक्सपोजर टू सरफेस कम हो गया, येलो वाले मॉलिक्यूल कम एक्सपोजर सरफेस पे। यहाँ पे ये सारे येलो मॉलिक्यूल्स थे तो ज्यादा इवापोरेशन हुआ, यहाँ पर कुछ व्हाइट वाले ने ऑक्युपाई कर लिया और व्हाइट वाला वेपराइज करने से मना कर दिया, तो येलो वाला बेचारे के पास जितना जगह था वहीं से इवेपोरेट करेगा तो कम करेगा। ये एक्सप्लेनेशन बुक के अकॉर्डिंग है, वो आपको लिख लेना है। सिंस सम नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, मतलब सॉलिड, याद रखिएगा नॉन वोलाटाइल का मतलब नमक होता है। सिंस सम नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट occupies the surface of liquid, surface of liquid, hence solvent molecule are less exposed to air, therefore less vaporization या evaporation takes place, less evaporation takes place and vapor pressure decreases, ऐसा होगा। बस ये नोट डाउन कर लीजिए, ये एक्सप्लेनेशन बुक में होता है, ये एक्सप्लेनेशन एग्जाम में आपको लिखना है और ये एक्सप्लेनेशन आपको नंबर दिलाएगा।
देखिए बहुत कन्विंसिंग नहीं है ये वाला एक्सप्लेनेशन। इस एक्सप्लेनेशन से मतलब क्या हुआ कि सरफेस एरिया कम होने से वेपर प्रेशर कम हो जाना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। बीकर का सरफेस एरिया ज़्यादा है लिक्विड का या कम है, उससे कोई मतलब नहीं है, इररेलेवेंट है सरफेस एरिया। बट यहाँ आपको लिखने बोल रहे, आप भी लिखिए, मैं भी लिखा रहा हूँ, आपको भी नंबर आएगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। आप ही सोचिए, अभी तक हम लोग क्या बोले, कंटेनर का शेप कुछ भी हो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वेपर प्रेशर सेम आएगा, बट यहाँ ऐसा नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, बोला है द वेपर प्रेशर ऑफ CCl4 इज इतना। एक लिक्विड है जिसका वेपर प्रेशर है CCl4, उसका P0 CCl4 दिया है, P0 CCl4 दिया है 143। फिर बोला है इतना ग्राम ऑफ नॉन वोलाटाइल, अभी अभी बताया नॉन वोलाटाइल मतलब सॉलिड, मॉलिक्यूलर वेट इतना है, इज डिजॉल्विंग 100 ग्राम, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विल बी। कितना ऐड कर दिया बेटा, 0.5 ग्राम सॉलिड ऐड कर दिया, तो यहाँ वेपर प्रेशर कितना होगा, अब ये नहीं रहेगा, इससे कम हो जाएगा। आपसे यही वाला क्वेश्चन पूछ रहा, चलिए जल्दी से सॉल्व करेंगे। यहाँ वेपर प्रेशर होगा P सॉल्यूशन इक्वल्स टू P0 सॉल्वेंट मल्टीप्लाइड बाय X सॉल्वेंट प्लस 0। 0 क्यों, सॉलिड के कारण 0 आया, ये 0 बार बार लिखिएगा, ऐसे ध्यान रखना। सही है आदित्य बेटा, बहुत बढ़िया। सही है मोशुआ बेटा, आपका भी सही है। नित्य का बेटा आपका भी सही है, बहुत बढ़िया। वन बाय 130, ये कितना 100 ग्राम है,
सर 0.64 आ रहा है उसका। क्या चीज? सर उसका मोल नंबर ऑफ मोल। CCl4 का, CCl4 का हाँ सर 0.64। 71 142 सर नीचे 154 होगा। 154 0.64 आया। ठीक है, निकालिए इसका कितना आ रहा है 1/130 का 0.00 कितना? निकालिए बेटा। चर्चिल बेटा आपका भी सही है। रितिका बेटा आपका भी सही है। आपका बोल रहा हूँ। सर 0.007। 0.007 ये इसका मोल हो गया। तो इसका मोल फ्रैक्शन हो जाएगा सॉल्वेंट का 0.064 डिवाइडेड बाय 0.64 प्लस 0.007। तो 0.64 डिवाइडेड बाय 0.647 ये इसका मोल फ्रैक्शन हो गया। अब यही चीज को यहां से उठाकर यहां पर प्लेस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। चलिए बेटा एक चीज समझो बेटा, इसको सॉल्व किए बिना भी हम लोग आंसर लिख सकते थे। कैसे समझो बेटा, इसमें जो सॉल्यूट है वो बहुत कम ऐड किया, सॉल्यूट सिर्फ 0.4 ग्राम ऐड किया। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट अप्रोक्सीमेटली 0। तो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा बेटा? सॉरी, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अप्रोक्सीमेटली 0 है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा बेटा? अप्रोक्सीमेटली 1 होगा। अगर अप्रोक्सीमेटली 1 होगा बेटा, तो वेपर प्रेशर बेटा चेंज विल बी व्हाट बेटा? वेरी स्मॉल। आपने एक थोड़ा सा नमक डाला तो वेपर प्रेशर स्लाइटली डिक्रीज करेगा। सही है रिया बेटा, आपका भी सही है। आदित्य बेटा आपका सर हाँ बेटा, सर सी होगा, ऑप्शन सी। बहुत बढ़िया, सी होगा। समझेंगे बात? जब बेटा ऐसा कुछ हो जाए कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट अप्रोक्सीमेटली 1 है, मतलब बहुत कम नमक डाला, तो बेटा अगर सॉल्ट बहुत कम डालेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि सॉल्ट अगर मिनिमम डाला है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट ऑलमोस्ट 1 है, मतलब वेपर प्रेशर विल चेंज बाय अ वेरी स्मॉल अमाउंट। मतलब 143 है तो एकदम थोड़ा सा कम होगा, एकदम माइनर डिक्रीज होगा, थोड़ा सा, इतना सा। अब समझो ये एमसीक्यू है, ये आंसर नहीं हो सकता क्योंकि ये ज्यादा है, हम लोग को पता है कम आएगा आंसर। ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये ज्यादा है, हम लोग को मालूम है आंसर कम आएगा। ये भी नहीं होगा क्योंकि कम तो है पर बहुत कम है, इतना कम थोड़ी ना चलेगा। तो एक ही आंसर है, ये बच गया, माइनर चेंज है, एकदम डेसिमल का चेंज। सही है दीपान्विता बेटा आपका भी समझ में आया। एमसीक्यू हम लोग ये वाले क्वेश्चन ऐसे कर सकते हैं। क्लियर है बेटा ये? सर एक बार पीछे जाइए सर। पीछे कहाँ, इसी में तो है हम लोग बस। ये सर वो एक क्वेश्चन दिए थे ना, क्वेश्चन कहाँ दिए थे? वो सर वाई अपॉन एडिशन वाला। अच्छा, इसमें क्या प्रॉब्लम है बेटा? बोलिए इसमें क्या प्रॉब्लम है? नहीं सर हो गया, चेक कर रहे थे बस। चलिए चलिए, ये बन गया बेटा। इसमें हाँ किसी सर। को डाउट नहीं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बोला है वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्वेंट डिक्रीज बाय 10 मिलीमीटर
ऑफ ए मरकरी, मतलब मेजरमेंट मरकरी से किया। व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वाज एडेड, जब आप पानी में सॉल्वेंट में पानी में नहीं, नमक डालते या कोई चीज डाले तो 10 मिलीमीटर से कम हो गया। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज 0.2 मोल फ्रैक्शन है नमक का। What should be the mole fraction of solvent if decrease in vapor pressure should be 20 millimeter of mercury? एकदम इजी क्वेश्चन। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। सही है दीपान्विता बेटा आपका। कैसे सबका अलग अलग आ रहा है? आयुषी तमन्ना का आप लोग का एक है, मूसुआ का बेटा भी वही है। दीपान्विता बेटा फिर चेक कीजिए तो अपना, ना क्यों गड़बड़ है? मेरे हिसाब से जो आना है, बाकी लोग के हिसाब से वो नहीं आ रहा है। कृतिका का भी वही है बेटा। काफी लोग ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट किए हैं, ये ऑप्शन। कुछ लोग ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर रहे हैं, ये थोड़ा अजीब लग रहा है। सायंतन बेटा ये तो मुझे नहीं लग रहा कि होना चाहिए, ये कहाँ से होगा? हो भी सकता है, मैंने चेक नहीं किया है। समझेंगे। मान लेते हैं पहले जो प्रेशर था वो पी नॉट सॉल्वेंट था, प्योर का था, ये प्योर का था, ये प्योर का है। फिर जब इसमें नमक ऐड कर दिया तो पी सॉल्यूशन हो गया पी नॉट सॉल्वेंट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्व, मोल फ्रैक्शन, अच्छा हाँ 0.8, मोल फ्रैक्शन ऑफ 0.8। बेटा आप समझो बात को, ये बेटा कितना होगा, ये पी सॉल्यूशन कितना है? पी सॉल्यूशन बोला है 10 मिलीमीटर कम हुआ है, पी सॉल्यूशन बोला है 10 मिलीमीटर कम हुआ है। तो what will be this P solution? This P solution will be P naught solvent minus 10. तो P naught solvent minus 10, क्यों बेटा? P naught बोला है ना कि 10 मिलीमीटर से कम हुआ। This is equal to P naught solvent into 0.8 implies that ये इधर लेकर आएंगे, वो उधर लेके जाएंगे, तो 0.2 P naught solvent
इक्वल्स टू 10, तो पी नॉट सॉल्वेंट निकल गया। निकालना जरूरी नहीं था, फिर भी निकाले 50, पी नॉट सॉल्वेंट 50 आया, ये आया। अब थर्ड में क्या बोल रहा है कि हमको थर्ड सॉल्यूशन तैयार करना है। इसके ऊपर हम लोग चाहते हैं कि 20 से कम हो, मतलब इसके ऊपर जो वेपर प्रेशर हो 30 मिलीमीटर, तो यहाँ वेपर प्रेशर कितना हो। ठीक है बेटा, देखिए ये कंपाउंडर और डॉक्टर वाला बात हो गया। सॉल्वेंट का मांगा आंसर, सॉल्वेंट का आंसर मांगा। तो बेटा अब आप करेंगे 30 इज इक्वल टू पी नॉट सॉल्वेंट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। पी नॉट सॉल्वेंट कितना है मालूम है, पी नॉट सॉल्वेंट 50 आया हुआ है, तो 30 इज इक्वल टू 50 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, implies that mole fraction of solvent is equal to 0.6। तो ये वाला आंसर सही आएगा। वही वाली बात है बेटा, कुछ लोग सॉल्वेंट की जगह सॉल्यूट सोचकर ये टिक करके चले जाए, तो ये कंपाउंडर और डॉक्टर वाला बात है बेटा, वो लोग कंपाउंडर बनेंगे। चलिए क्लियर है बेटा सबको, आगे बढ़े। ओके आगे सर। चलिए, चलिए बेटा आगे बढ़ेगा हम, हो गया तो। चलिए अब टॉपिक लिखेंगे आइडियल सोल्यूशन। अब टॉपिक है बेटा आइडियल सोल्यूशन। नाउ द टॉपिक इज आइडियल। क्या होता है आइडियल सोल्यूशन? मान लेते ये लिक्विड ए है, दिस इज लिक्विड ए, और ये लिक्विड बी है। इसका वॉल्यूम बेटा लेट से 20 ml है और इसका वॉल्यूम 30 ml है। अब इन दोनों को एक ही बीकर के अंदर मिला देंगे, दोनों को एक ही बीकर लेंगे, बीकर के अंदर A प्लस बी कर देंगे। अगर इसका वॉल्यूम 30 ml आया तो ये आइडियल सोल्यूशन होगा। सॉरी 30 नहीं, गलत बोल गया, 50 ml। कितना बेटा? 50 ml। क्यों? 20 एट 30, तो 20 प्लस 30 50। अगर वॉल्यूम 50 ml हो गया तो देन दिस विल बी आइडियल सोल्यूशन। अगर 49 तो नॉन आइडियल, अगर 51 तो भी नॉन आइडियल। 50 के अलावा कुछ भी तो नॉन आइडियल। अब ध्यान से समझिएगा, यहां खत्म नहीं हुआ। अगर 51 आया और 49 आया तो बोलेंगे डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। क्या बोलेंगे? डेविएशन, डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। ध्यान से समझ लीजिए, लिखना नहीं अभी, बाद में लिखिएगा। डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर ये माना जाए। अगर 51 आया तो बोलेंगे पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, और 49 आया तो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। आप पूछेंगे सर 48 आया तो, अरे तब भी नेगेटिव डेविएशन। 50 से कम तो नेगेटिव,
50 से ज्यादा तो पॉजिटिव, और एग्जैक्ट 50 तो मतलब आइडियल सोल्यूशन। चलिए अब इसको नोट डाउन कर लीजिए। दो लिक्विड को ऐड करेंगे तो वॉल्यूम सेम आ गया जितना आना चाहिए था आइडियल केस में, वॉल्यूम ए प्लस वॉल्यूम बी तो आइडियल। उसके अलावा कुछ भी आए, ज्यादा कम, थोड़ा ज्यादा थोड़ा कम, बहुत ज्यादा बहुत कम, ऑल केस में नॉन आइडियल। ज्यादा हो गया तो पॉजिटिव डेविएशन, कम हो गया तो नेगेटिव डेविएशन। ज्यादा हो जाएगा तो पॉजिटिव डेविएशन, कम हो गया तो नेगेटिव डेविएशन। यहां तक तो ठीक है। क्वेश्चन ये है कि ये हुआ क्यों, ये कैसे हो रहा है, आखिर वॉल्यूम कम होगा तो क्यों होगा, ज्यादा होगा तो क्यों। करेंगे वो डिस्कस, पर पहले थोड़ा आगे बढ़ते समझो बात। ये अपना लिक्विड मिक्स हुआ है तब तो मिलेगा ना, ये ए था बी में चला गया तो मिक्स हो गया तो वॉल्यूम इंक्रीज कर गया। अब समझो इसको हम लोग कंपेयर करेंगे किससे, ए और बी से, ध्यान से समझिए। जब आपने ए और बी को ऐड किया तो ये VA है, ये VB है, तो यहाँ पे वॉल्यूम आया V टोटल इज इक्वल टू VA प्लस VB, मतलब डेल्टा V अपॉन मिक्सिंग इज इक्वल टू 0, मीन्स आइडियल। डेल्टा V अपॉन मिक्सिंग इज इक्वल टू 0 मतलब आइडियल। अब ये वॉल्यूम क्यों नहीं चेंज किया, तो देखो इसके पीछे लॉजिक क्या है। ये लिक्विड A है तो A का मॉलिक्यूल और एक और A है उसका मॉलिक्यूल, यहाँ पर ये भी A है ये भी A है, दोनों A है। इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा, बिल्कुल होना है, सबको मालूम है इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा। फिर आप बोलेंगे सर B और B के बीच में भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा। हाँ बेटा बिल्कुल सही है, आप सही सोच रहे, इनके बीच में भी होगा। फिर बोलेंगे सर जब मिला देंगे तो A और B के बीच में भी होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, A और B के बीच में भी होगा, होना चाहिए। बात को समझो, the strength of intermolecular force between A and between BB is same as that of between A and B। इसके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, इसके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो सब के सब बराबर है, सिमिलर नेचर के, मतलब आस पास है, बहुत का डिफरेंस नहीं है। तो क्या लिखेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर attraction between AA, BB and AB are equal। किसमें बेटा, आइडियल सोल्यूशन। किसमें, फॉर आइडियल सोल्यूशन। फॉर आइडियल सोल्यूशन intermolecular attraction between A and A, B and B, A and B, they all are equal। देखो सबका डिस्टेंस बराबर होना चाहिए, यहां पर जितना क्लोज पैकिंग है यहां पर भी उतना ही क्लोजली पैक है और यहां पर भी उतना ही क्लोजली पैक है।
all three have same level of packing. That's why they will have similar nature of attractive force, and that's why they will neither contract nor expand upon mixing. कुछ नहीं होगा, किसी तरीके का वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, सारा वॉल्यूम ए और बी को मिलाएंगे तो टोटल वही आएगा। चलिए आगे बढ़े। अच्छा कॉपी कर रहे हैं सर ये। कीजिए। हो जाएगा तो बता देंगे। चलिए आगे बढ़े। क्या बेटा नहीं हुआ? हो गया। चलिए बेटा हटा रहे अब। चलिए देखेंगे अब, समझेंगे बात। अब बेटा मैंने बोला डेल्टा वी मिक्सिंग तो 0 आया। आप मुझे ये बताइएगा ए और बी को जब मिक्स करेंगे तो मिक्स करने के बाद इसका टेम्परेचर मतलब ये ठंडा हो जाएगा या गर्म हो जाएगा या सेम रहेगा? सोचो। पहले इंटरैक्शन A-A है, B-B है और बाद में हो गया A-AB, A-B। बेटा इसका बॉन्ड एनर्जी, इसका सेम बॉन्ड, रहता दोनों का बॉन्ड एनर्जी क्या है बेटा? सेम है। ये दोनों बॉन्ड ब्रेक होगा और ये वाला बॉन्ड बनेगा। बेटा सेम बॉन्ड, इसका बॉन्ड एनर्जी, इसका बॉन्ड एनर्जी, सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक दिस बॉन्ड एंड सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज टू मेक दिस बॉन्ड। सो बेटा हीट एब्जॉर्ब होगा या रिलीज होगा बेटा? क्या होगा? 0 होगा, 0। नाइदर हीट इज एब्जॉर्ब नॉर हीट इज रिलीज। डेल्टा H mixing, delta T mixing, temperature change during mixing will be how much? 0. Delta H mixing, delta V mixing, delta T mixing, all these will be 0. किसी को डाउट यहाँ पर?
देवांशु बेटा कोई डाउट? देवांशु कोई डाउट आपको? सुजल? हाँ सर। ठीक है देवांशु। अंकुर बेटा कोई डाउट? नो सर। चलिए अब ध्यान से समझेंगे, ये सब में जीरो आएगा। नेक्स्ट, ये एग्जाम्पल है बेटा, एन हेक्सेन एंड एन हेप्टेन दोनों को मिलाएंगे तो आइडियल सोल्यूशन मिलेगा। क्यों बेटा? इन दोनों का बेटा नेचर सिमिलर है। हेक्सेन बेटा ऐसा होगा और हेप्टेन ऐसा होगा। ये दोनों मॉलिक्यूल बेटा एक जैसे हैं, तो इनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एक जैसा होगा। अच्छा नहीं, इनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एक जैसा होगा, इस कारण से कोई चेंज नहीं आएगा। फिर ये भी देख लीजिए, ब्रोमो इथेन क्लोरो इथेन, देखो एक ही जैसा मॉलिक्यूल है। दिस विल बी CH3 CH2 Br and this will be CH3 CH2 Cl। ये भी एग्जांपल है आइडियल सॉल्यूशन। इंटरैक्शन सेम होना है बेटा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सेम आना चाहिए। फिर एक ये होगा बेंजीन एंड टॉल्यूइन, बेंजीन एंड टॉल्यूइन। बेंजीन देखो दिखने में ऐसा दिखता है, होपफुली आप लोग को थोड़ा बहुत याद होगा, और टॉल्यूइन ऐसा दिखता है, दोनों का नेचर एक जैसा है। इस कारण से दे शुड हैव सिमिलर नेचर फॉर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। हाँ चलिए, अब बात है वेपर प्रेशर ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। याद करो राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग बेटा, यहाँ P नॉट ए अगर है, यहाँ P नॉट बी है, तो बेटा हम लोग कुछ ऐसा किए थे, हम लोग कुछ ऐसा किए थे, ये किए थे, ये किए थे, आहा, और लास्ट में हम लोग इसको ऐसे जोड़ दिए थे। ये कौन सा इक्वेशन था बेटा? राउल्स लॉ से आया। तो आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन obeys Raoult's law, obeys Raoult's law completely, Raoult's law completely, ideal solution obeys Raoult's law completely. The pressure, the vapor pressure of ideal solution can be determined by using Raoult's law. समझ में है? आइडियल राउल्स लॉ ने ये बोला था बेटा, यही लाइन आएगा आइडियल सॉल्यूशन के लिए, आइडियल सॉल्यूशन, वीपी ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, एग्जैक्टली वही लाइन आएगा। आप बोलेंगे सर आप दो लाइन बनाए, अरे दो लाइन नहीं बनाए, एक ही लाइन, ठीक है, एक मिटा देते हैं, कुछ लोग क्या करेंगे ना, बना लेंगे, ठीक है, वही लाइन आएगा। ये लाइन याद है ना बेटा, ये पीबी था, दिस वाज पीबी इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी, और ये बेटा पी ए था, पी नॉट ए एक्स ए था ये, और ये पी सोल्यूशन था, दिस वाज पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, ये ऐसा कुछ है, याद कीजिए यही सब हुआ था।
यहाँ पे याद कीजिए एक्स ए इज इक्वल टू 1 आएगा, एक्स बी इज इक्वल टू 0 आएगा। यहाँ एक्स ए इज इक्वल टू 0 हो जाता है और एक्स बी इज इक्वल टू 1 हो जाता है। सब हुआ था। चलिए हो गया बेटा। Yes, sir. चलेंगे आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे नॉन आइडियल सोल्यूशन। नॉन आइडियल सोल्यूशन है बेटा, ये ए है, ये बी है। अब देखो ये क्या करेगा, ये जब मिक्स हुआ तो इस पे वॉल्यूम बढ़ेगा। बट बेटा हम लोग कंपेयर करना है किससे, इन दोनों का वॉल्यूम से। ये ए था, ये बी है, ये बेटा वी ए है, ये वी बी है। ये मान लेते हैं 30 है, ये भी 30 मान लेते हैं। तो ये V टोटल बेटा 30 नहीं है, 60 नहीं आया, ये 50 आया। तो बेटा यहाँ पर V टोटल इज नॉट इक्वल टू VA प्लस VB। In fact, V total is less than VA plus VB. Therefore, डेल्टा V मिक्सिंग मतलब मिक्स करने के बाद डेल्टा V जो है लेस देन 0 आया, मतलब नेगेटिव आया, मतलब नेगेटिव। delta V mixing is negative. That means this is negative deviation. मिक्स करने के बाद वॉल्यूम कम हो गया, देखिए ये वाला वॉल्यूम कम हो गया, तो इसको हम लोग नेगेटिव डेविएशन। इसको बना लीजिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। ओके सर। बेटा बहुत स्लो बनाते हैं आप, बेटा थोड़ा फास्ट कीजिए। हो गया सर। चलिए अब समझिएगा, यहाँ ए और ए का इंटरैक्शन देखिए, बी और बी का इंटरैक्शन देखिए, और ए और बी का इंटरैक्शन देखिए। यहाँ पे मॉलिक्यूल दूर है, यहाँ पे भी कोई एक डिस्टेंस है, बट यहाँ पे बेटा क्लोजली पैक, मतलब ये जो ए बी का इंटरैक्शन है वो क्लोज है। तो व्हेन ए बी इंटरैक्शन is stronger than AA or BB, then the resulting solution exhibit negative deviation. Then the resulting solution will exhibit negative deviation.
रिजल्टिंग सॉल्यूशन का नेगेटिव डेविएशन आएगा, then the resulting solution will exhibit negative deviation। कब ए बी इंटरैक्शन स्ट्रॉन्गर हो जाए, ए बी स्ट्रॉन्गर इंटरैक्शन, ए बी exert stronger interaction। ए बी exert stronger, स्ट्रॉन्ग है ये इंटरैक्शन। चलिए तब Yes. नेगेटिव डेविएशन। आप मुझे डेल्टा एच का साइन टाइप करके बताएंगे। डेल्टा एच मिक्सिंग, heat will be evolved or absorbed। देखो इवॉल्व होता है तो नेगेटिव साइन होना चाहिए, इवॉल्व होगा तो डेल्टा एच लेस देन 0 होता है, और एब्जॉर्ब होता है तो डेल्टा एच मोर देन 0 होता है। टाइप करके बताइए, एनर्जी विल बी एब्जॉर्ब और रिलीज। सोचिए कौन सा बॉन्ड ब्रेक किया है, बॉन्ड ब्रेक करने के समय एनर्जी एब्जॉर्ब होता है और बॉन्ड बनाने के समय एनर्जी रिलीज होता है। इसको यहाँ पे ए बॉन्ड ब्रेक करना होगा और ए बी बॉन्ड बनेगा, ए बॉन्ड ब्रेक करेगा और ए बी बॉन्ड बनेगा। ए बॉन्ड ब्रेक करेगा और ए बी बॉन्ड बनेगा। आंसर दीजिए बेटा, सब शांत बैठे हैं। बताएंगे। अच्छा मैंने क्या बोला है बेटा, बॉन्ड ब्रेक करता है तो एनर्जी इज एब्जॉर्ब। बॉन्ड ब्रेक एनर्जी रिक्वायर्ड, बॉन्ड फॉर्म एनर्जी रिलीज्ड। Stronger bond broken, more energy required. Stronger bond form, more energy is released. Breaking of bond will require energy. Formation of bond will release energy. चलिए सबका कॉपी हो गया बेटा। चलिए देखेंगे, ए बी एंड बी, ये लोग दूर दूर है, ए और बी पास में है, इसको थोड़ा और पास बुला लेते अच्छे से दिखेगा।
चलिए बेटा ये वीकर है, ये भी वीकर है, ये स्ट्रॉन्गर है। आप समझो बात को, वीकर बॉन्ड इज ब्रोकन, मोर एनर्जी रिक्वायर्ड, लेस एनर्जी रिक्वायर्ड। ब्रेकिंग ऑफ वीकर बॉन्ड, Sir, less energy required. ब्रेकिंग ऑफ वीकर बॉन्ड requires less energy. Formation of stronger bond. Releases क्या, less और more? More energy. अब बताइए साइन क्या होगा बेटा, अब बताएंगे। Sir, less than 0. सही है बेटा, नेट एनर्जी released, therefore delta H less than 0 या नेगेटिव, तो डेल्टा H मिक्सिंग will be negative। इनफैक्ट अच्छी वाली बात पता क्या है, पॉजिटिव डेविएशन में सब कुछ पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव डेविएशन में सब कुछ नेगेटिव आता है, तो टेंशन ही नहीं है। चलिए हो गया बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। सर हाँ आप लिखे ए बॉन्ड इज वीक। अरे गजब बात करे बेटा, मैंने बोला है लिक्विड है बेटा, ये आप पहले से पता है, तब तो हम लोग देख रहे हैं ना। पता नहीं, आपको बोला गया है वीकर है और ये बता दिए। डिस्टेंस आपको नहीं पता, ये डिस्टेंस ज्यादा है, ये डिस्टेंस ज्यादा है, दिख नहीं रहा है, तभी तो बेटा क्लोजर आया ना। ये क्लोज क्यों आ गया, वॉल्यूम कम क्यों आया, क्योंकि मॉलिक्यूल्स क्लोज आ गया ना बेटा। मॉलिक्यूल का बेटा वॉल्यूम क्यों कम हुआ, क्योंकि पहले बेटा पैकिंग उतना डेंस नहीं था, अब पैकिंग डेंस पैकिंग है, डेंस हो गया पैकिंग, सिंपल, समझे, उस कारण से स्ट्रॉन्गर हो गया। क्लियर है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल देखें, फेनॉल एंड एनिलीन। फेनॉल एंड एनिलीन विल exhibit नेगेटिव डेविएशन। समझेंगे बात को। आप बोलेंगे सर फेनॉल एंड एनिलीन, ये फेनॉल, ये भी फेनॉल, यहाँ पे बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। आप बोलेंगे सर एनिलीन में भी तो होता है, हाँ बिल्कुल होता है, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, एनिलीन में भी होता है, ये एनिलीन का मॉलिक्यूल है। ये एनिलीन का मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाने वाले हैं। आप बोलेंगे सर दोनों में है, ये फेनॉल फेनॉल है,
फेनॉल, बॉन्ड फेनॉल है, बहुत बढ़िया, आप बहुत समझदार हैं। फिर एनिलीन, एनिलीन इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, बहुत बढ़िया, दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। दोनों को मिक्स कर देंगे तो क्या होगा, दोनों को मिक्स कर देंगे तो फेनॉल और एनिलीन एक साथ आ जाएंगे, उसको भी बना लेंगे, बनाइए उसको भी, बनाइए उसको भी। ऐसा आगे बनाइए, फिर बता रहे हुआ क्या है। सर हो गया सर। ध्यान से समझेंगे, बड़ा क्रूशियल कॉन्सेप्ट। बेटा दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज स्ट्रॉन्गर, कौन सा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये वाला हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज स्ट्रॉन्गर। दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज स्ट्रॉन्गर। वाटर और अमोनिया का हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है कंपेयर टू वाटर, वाटर एंड अमोनिया, अमोनिया। वाटर अमोनिया हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज स्ट्रॉन्गर कंपेयर टू वाटर, वाटर एंड अमोनिया, अमोनिया। वाटर वाटर का बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग और वाटर वाटर का अमोनिया, अमोनिया का हाइड्रोजन बॉन्डिंग में वाटर एंड अमोनिया का हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर होगा। किसी को डाउट है इसमें बेटा, किसी को डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं है। बेटा अभी कोई स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेज सकता है, जितने लोग पार्टिसिपेंट हो उनका। हाँ, किसी के मोबाइल में या कंप्यूटर में एक साथ आ जाएगा। नहीं, कोई बता नहीं रहा। यस सर, ग्रुप में भेजिए। ग्रुप में नहीं, मुझे पर्सनली भेज दीजिए, या माई स्कूल के ऑफिस नंबर पे भेज सकते। पार्टिसिपेंट्स का, चलिए ठीक है, सब आ जाए एक साथ बस इसमें। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें किसी को डाउट है बेटा, वाटर वाटर का हाइड्रोजन बॉन्डिंग, समझिए बात को। वाटर 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 अमोनिया का हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अच्छा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना, वाटर अमोनिया का हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज स्ट्रॉन्गर कंपेयर टू वाटर वाटर एंड अमोनिया। अगर तीनों को अरेंज करने बोल दे ना बेटा, तो वाटर अमोनिया स्ट्रॉन्गर देन वाटर वाटर, स्ट्रॉन्गर देन अमोनिया अमोनिया।
ये होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और एग्जांपल है बेटा, क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन सॉरी, क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन। क्लोरोफॉर्म कैसा है? क्लोरोफॉर्म ये है, दिस इज क्लोरोफॉर्म। दिस इज क्लोरोफॉर्म एंड दिस इज एसीटोन। यहाँ पे H है, दिस इज एसीटोन। नॉर्मली एसीटोन में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा, क्लोरोफॉर्म में नहीं होता है, बट दोनों को मिक्स करने के बाद हो जाता है, दोनों को मिक्स करने के बाद हो जाता है। क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन do not form hydrogen bond when in pure state, but they form H bond when mixed together, तो जाहिर सी बात है बॉन्ड स्ट्रॉन्गर हो गया। ये रीजन है बेटा, दिस इज द मेन रीजन। इस रीजन के कारण ये जो है नेगेटिव डेविएशन एग्जिबिट करेगा, दिस विल एग्जिबिट नेगेटिव डेविएशन। कोई जरा डेट देखकर बताइए तो, ये चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट कौन से तारीख को किया था बेटा? लिखा होगा किसी ने? सर डेट तो किसी ने तो लिखा होगा। सर 17th में। 17th में? चलिए तो ज्यादा दिन नहीं हुआ, अभी 15 दिन हुआ है, काफी आगे बढ़ गए हम लोग तो। चलिए नेक्स्ट, अब वेपर प्रेशर ऑफ नेगेटिव डेविएशन, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, यही लास्ट टॉपिक रहेगा आज का, वेपर प्रेशर ऑफ नेगेटिव डेविएशन। समझिएगा, ये मान लेते हैं अपना पी नॉट ए। आप बोलेंगे सर हर बार इधर में ही ज्यादा क्यों लेते हैं? कोई बात नहीं है, इस बार इधर हायर वेपर प्रेशर ले लेते हैं पी नॉट बी को, इधर कम ले लेते हैं, दोनों चलता है। दिस इज पी नॉट ए। अब बेटा फिर से वही बात है, ये राउल्स लॉ का बात है, ये राउल्स लॉ आएगा, दिस विल बी ड्यू टू राउल्स लॉ, दिस विल बी ड्यू टू राउल्स लॉ। रुकिए पी नॉट बी को हिला देंगे, ये हिल गया। चलिए ये पी नॉट बी है, ये ड्यू टू राउल्स लॉ है बेटा, ये स्ट्रेट लाइन होना है, हम लोग को मालूम है, आप लोग स्ट्रेट लाइन यूज करेंगे, ठीक है। नेगेटिव डेविएशन के कारण, अभी बनाना नहीं, आगे सोच सुन लीजिए, नेगेटिव डेविएशन के कारण बेटा ध्यान से देखिएगा, नेगेटिव डेविएशन के कारण बेटा इसके बीच में स्ट्रॉन्गर ए बी हो गया, और ये बी और बी दूर था, ए और ए दूर था बेटा, विच विल हैव मोर टेंडेंसी टू इवापोरेट, ए बी और ए एंड बी बी? सर ए और बी बी। बहुत बढ़िया बेटा, बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स in the resulting solution the evaporation tendency will be less tendency to evaporate, वापस वहां लिख लेंगे, less tendency to evaporate, therefore Vp less than ideal
मतलब अगर आइडियल सॉल्यूशन होता तो जितना वेपर प्रेशर आता, अब जो है बेटा वेपर प्रेशर कम आएगा। क्यों? मॉलिक्यूल एक दूसरे को आपस में पकड़ के रख लिए है और दोनों, ए ने बी को बोला नहीं जाने दूंगा, बी ने ए को बोला नहीं जाने दूंगा। अरे जब दोनों एक दूसरे को इतना चाहते हैं तो फिर क्या मजाल बेटा कोई वेपराइज करेगा? करेगा भी तो कम करेगा। ऑब्वियस सी बात है, वेपराइज तो करेगा, इवापोरेट तो करेगा बट कम करेगा। तो अब ऊपर बेटा सब कोई ए और बी डिसाइड करेंगे कि हम लोग ऊपर कम जाएंगे, तो सारा ए और बी नीचे रहेगा, बहुत कम ए और बी ऊपर जाएगा, ऊपर ए और बी कम जाएंगे, तो वेपर प्रेशर कम होगा। किससे कम होगा? जो आइडियल केस था बेटा, जो आइडियल केस में होना था उससे कम होगा। चलिए, तो अब मुझे बताएंगे बेटा, ये लाइन बेटा ये तो आइडियल सॉल्यूशन का लाइन है, दिस इज आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन, वीपी ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। आप मुझे ये बताएंगे वेपर प्रेशर ऑफ नेगेटिव डेविएशन ऊपर से लाइन जाएगा या नीचे से लाइन जाएगा? बेटा लाइन ऊपर से ऐसे करके जाएगा या ऐसे करके जाएगा? नीचे से जाएगा। नीचे से जाएगा। क्यों? ये बेटा वेपर प्रेशर जो है लेस देन एक्सपेक्टेड आने वाला है, वेपर प्रेशर आपका कुछ ऐसा आ जाएगा। नॉन आइडियल नेगेटिव डेविएशन, वेपर प्रेशर will be less than that of ideal. Vapor pressure will be less than that of ideal. Vapor pressure ideal solution से कम हो जाएगा। नेगेटिव डेविएशन में नीचे आ जाएगा, पॉजिटिव डेविएशन में बेटा ऊपर चला जाएगा। क्लियर है बेटा सबको? समझ में आया? यस सर। चलिए बेटा ठीक है, नेक्स्ट क्लास में यहाँ से कंटिन्यू करेंगे।